बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 43rd लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। Recap lecture 42. Last time we continued रो लैंग्वेज। आपको याद होगा कि हम पीडीए के कॉरस्पॉन्ड सीएफजी बनाना चाह रहे थे और हमने पीडीए को कन्वर्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर हमने उस फॉर्म से एक नई स्ट्रक्चर डेवलप की थी और नई स्ट्रक्चर में हमने जॉइंट्स डिफ़ाइन किए थे और जॉइंट्स के दरमियान पाथ सेगमेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एक समरी टेबल में कन्वर्ट किया था। और आपको याद होगा कि फिर हमने एक उस रो लैंग्वेज की बात की थी। बेसिकली हर रो जो है वो नॉन टर्मिनल डिफ़ाइन नहीं कर रही थी और नॉन टर्मिनल की चूँकि हमने बात की थी फॉर द सीएफजी ऑफ रो लैंग्वेज। और रो लैंग्वेज से मुराद ये है कि रो जितनी रोज़ हमने उस समरी टेबल में डिफ़ाइन की थी वो स्टार्ट से एक्सेप्ट तक फिनिश नहीं होती थी, स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट होकर और एक्सेप्ट स्टेट पर एंड नहीं होती थी, क्योंकि हमने रोज़ को 5 सेगमेंट की इंफॉर्मेशन में एक तरह से लिखा हुआ था। तो इस तरह से उन पाथ्स को लिंक करते हुए या रोज़ को लिंक करते हुए कुछ वायबल पाथ्स हमने डिफ़ाइन किए थे और उनके लिए जॉइंट टू जॉइंट और स्टैक कंसिस्टेंसी की रिलेशन भी कंडीशन भी लगाई थी। और इस तरह से हम ये कह पाए थे कि वो तमाम रो सीक्वेंसेस जो वायबल पाथ डिफ़ाइन करें वही वर्ड वो ऐसे वर्ड को जनरेट करेंगी जो पीडीए में एक्सेप्ट होंगे। तो उस पीडीए की कॉरस्पॉन्ड लैंग्वेज की सीएफजी लिखने से पहले हम रो सीक्वेंस के एतबार से बनने वाली जो लैंग्वेज बन रही है जिसको रो लैंग्वेज नाम दिया था, हमने उसकी सीएफजी लिखने की बात की। उसके लिए हमने नॉन टर्मिनल डिफ़ाइन किए। डियर स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनल डिफ़ाइन करने के बाद डेफिनेटली प्रोडक्शन की बारी आती है। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो तमाम रोज़ जो नॉन टर्मिनल की को डिफ़ाइन करती हैं वो प्रोडक्शन भी डिफ़ाइन करती हैं। और आपको याद होगा कि जो समरी टेबल हम अंडर डिस्कशन ले रहे थे वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल का समरी टेबल था और कुछ रोज़ इस किस्म की भी थी जो खुद नॉन टर्मिनल डिफ़ाइन नहीं कर रही थी, यानी जिनका नेट इफ़ेक्ट सिंगल कैरेक्टर टू बी पॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक नहीं था, लेकिन उनको अदर नॉन टर्मिनल के साथ कंकेटिनेट करने से वी कैन हैव अनदर नॉन टर्मिनल, यानी एक ऐसी सिचुएशन मिल सकती है हुज नेट इफेक्ट इज़ टू पॉप सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक एंड नथिंग वाज सपोज्ड टू बी पुश्ड। तो इस तरह से कुछ प्रोडक्शंस उस तरह से भी हमने डिफ़ाइन की। उसके बाद इन सब को समराइज़ करते हुए हमने प्रोडक्शन डिफ़ाइनिंग रूल्स बताए आपको, और वो 1 2 3 थे, जिसमें फर्स्ट रूल नॉन टर्मिनल कैपिटल एस के लिए था एंड दैट टू बी द नॉन टर्मिनल नेट स्टार्ट एक्सेप्ट डॉलर, ये इसके कॉरस्पॉन्ड था। और उसके बाद हमने उसी एग्जांपल को सामने रखते हुए सेकंड रूल में आपको ये बताया कि रोज़ जो नॉन टर्मिनल और उनकी प्रोडक्शन डिफ़ाइन कर रही हैं आप उनको इंक्लूड करेंगे। और थर्ड रो में वी कैन रूल 3 define that we can introduce new production with the help of rows which do not define any non terminal but they push some letter as well, और उसकी वजह से नॉन टर्मिनल डिफ़ाइन नहीं हो रहे थे। लेकिन आपने देखा कि टू कंकेटिनेट दोज रोज विद अदर नॉन टर्मिनल वी कैन डिफाइन न्यू नॉन टर्मिनल्स एंड न्यू प्रोडक्शन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग न्यू नॉन टर्मिनल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड। तो इस तरह से 3 किस्म की हमने प्रोडक्शंस का जिक्र कर दिया और जिस एग्ज़ाम्पल को हम लेकर चले थे उसी पर इसको इम्प्लीमेंट किया। उसी के समरी टेबल का मैंने बार बार आपको हवाला भी दिया, उन्हीं की रोज़ को सामने रखा और उसमें जितनी पॉसिबल प्रोडक्शंस बनती थी वो सब की सब आपको सिस्टमेटिकली रूल 1 अप्लाई करते हुए, रूल 2 अप्लाई करते हुए और रूल 3 जो कि ऐसे रोज़ के लिए था जो ख़ुद नॉन टर्मिनल डिफ़ाइन नहीं करती, उनसे जनरेट होने तमाम प्रोडक्शंस आपको दिखाई गई। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ये कह सके कि दिस इज़ द CFG कॉरस्पॉन्डिंग टू द रो लैंग्वेज ऑफ द गिवन PDA ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल जो हमने स्टार्ट की थी। लेकिन हमारा टारगेट
रो लैंग्वेज की CFG बनाना नहीं था, बल्कि उस PDA के कॉरस्पॉन्ड CFG बनाना था जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए हमने रूल 4 को डिफ़ाइन किया और रूल 4 बड़ा सिंपल था कि वी नो दैट ईच रो रीड समथिंग आइदर लेटर्स और नल स्ट्रिंग और ब्लैंक करेक्टर डेल्टा, ये आप जानते ही हैं समरी टेबल से। तो हमने हर रो के कॉरस्पॉन्ड एक प्रोडक्शन डिफ़ाइन कर दी। इसी तरह से जो कुछ वो रीड कर रही थी उसको हमने राइट साइड पर लिखा और रो को लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि रो लैंग्वेज में तमाम स्ट्रिंग्स जो है रोज़ पर डिपेंड करती थी, रो को यूज़ करके हमने बनाई थी। तो और आपको याद होगा कि एक एग्जांपल, जिस एग्जांपल को हम ले रहे हैं उसी के कॉरस्पॉन्ड एक वर्ड भी हमने जनरेट किया था फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ रोज़। अब चूंकि रोज़ के कॉरस्पॉन्ड प्रोडक्शंस भी आ गई थ्रू रूल 4, तो अब ये रूल 4 के थ्रू जो प्रोडक्शंस आई उनको भी शामिल कर दिया एंड वी क्लेम दैट द रिजल्टेंट CFG बेसिकली इज़ द CFG विच वी रिक्वायर। और उसी वर्ड को जो रो की फॉर्म में था, जो रो लैंग्वेज को बिलोंग करता था, उसके कॉरस्पॉन्ड हमने वो वर्ड जनरेट करके दिखाया जो उस PDA में एक्सेप्ट हो रहा था। तो इस तरह से हमने CFG की डिस्कशन कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन PDA कंप्लीट कर दी। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत लंबी डिस्कशन थी, बजाय आपको ज़्यादा एग्जांपल्स कराने के एक एग्जांपल का सहारा लिया गया, उस पर बड़ी डिटेल से आपके साथ डिस्कशन हुई है। आप अपने तौर पर मज़ीद एग्जांपल्स लें, ख़ुद से PDA देखें और उनके कॉरस्पॉन्ड बनने वाली CFG लिखें। डियर स्टूडेंट्स, हमारा PDA के कॉरस्पॉन्ड CFG बनाने का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होती है और हमारा अब टॉपिक चेंज हो रहा है और हम ये देखना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिए ना तो कोई PDA एग्जिस्ट करता हो और ना ही कोई CFG। डेफिनेटली अगर PDA एग्जिस्ट करता है तो आप CFG बना सकते हैं और अगर CFG बना सकते हैं तो PDA एग्जिस्ट करता है, ये भी बात हम देख चुके हैं। सो द क्वेश्चन इज़ whether there exists some languages for which there does not exist any CFG. So the answer is yes, and such languages are called non context free languages. तो आइए non context free languages को भी देख लेते हैं। There arises a question whether all languages are CFL. The answer is no. Non CFL, non context free language को हम define कर रहे हैं। Languages which are not context free are called non CFL. To prove the claim that all languages are not context free, the study of machines of word production from the grammar is needed, and for that purpose we define these things. Number 1, live production. A production of the form non-terminal is to string of 2 non-terminals is called a live production. Dead production, a production of the form non-terminal is to terminal is called a dead production. It may be noted that every CFG in CNF has only these types of productions. Following is a theorem. Theorem: if a CFG is in CNF and if there is restriction to use the live production at most once each, then only the finite many words can be generated. Students, अभी आपको जो थ्योरम बताया जा रहा है उसमें बेसिकली हम सपोज कर रहे हैं कि the CFG is in CNF, and you know that when a CFG is in CNF there are 2 types of production, either live productions or dead productions. अब definitely if there is restriction that no live production is used twice or more than that, then the finite many words can be generated. इसकी वजह ये है कि suppose we have p live productions, अगर हम suppose कर लेते हैं there are p number of live productions, so each production will basically जब हम उसको use करेंगे तो नॉन टर्मिनल विल बी रिप्लेस बाय 2 नॉन टर्मिनल, क्योंकि लाइव प्रोडक्शन का स्टाइल यही है कि नॉन टर्मिनल इज़ टू स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल्स, और फिर जब उसका वर्ड जनरेट करना चाह रहे होंगे सो दैट विल बी बेसिकली एट द मोस्ट ऑफ लेंथ
as many live production we have, one more than that, एक ज़्यादा हो सकता है मैक्सिमम, चूँकि जब हम उसको रिप्लेस करते हैं नॉन टर्मिनल को तो नॉन जो स्टेप्स हैं दे आर इंक्रीज्ड एंड ईच नॉन टर्मिनल रिप्लेस बाय डेड प्रोडक्शन. तो डेफिनेटली जब हम यूज़ नहीं करेंगे तो सिंस वी हैव every CFJ finite many productions and hence finite many live productions and hence at the most we can use each production once. तो जितनी productions हैं उतने step में हम आगे चलेंगे और इसकी derivation का अगर आप tree बनाएंगे that will binary tree because each node will have 2 branches और उन branches के correspond हम आगे चलते हैं और lastly each branch of non terminal will be replaced by some terminal. तो उस एतबार से इसकी डिस्कशन थोड़ी सी बाद में भी जारी रहेगी. तो यहाँ स्टेटमेंट हम यही कह रहे हैं कि इफ़ देयर इज रेस्ट्रिक्शन दैट नो लाइव प्रोडक्शन इज अलाउड टू बी यूज मोर देन वंस then finite many words can only be generated. We cannot generate infinite many words क्योंकि infinite many words जब भी generate होंगे when you reuse some live production. आप उसको सीक्वेंस के तौर पर बार बार आप उसको यूज़ कर रहे हो, कहीं या प्रोडक्शन किस्म की आ रही है जिसमें वो खुद इन्वॉल्व है, सो दैट कैन एक्चुअली जनरेट इन्फिनिट मैनी वर्ड्स. हम इसको तफसील से बाद में देखेंगे. मैंने थोड़ा सा इशारा आपको बता दिया कि किस सूरत में वी कैन जनरेट इन्फिनिट मैनी वर्ड्स, बट अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन वी कैन ओनली जनरेट फाइनाइट मैनी वर्ड्स. It may be noted that every time a live production is applied during the derivation of a word, it increases the number of non-terminals by 1. Similarly, applying dead production decreases the non-terminal by 1. Definitely जब dead production apply करेंगे, so that will be replaced by terminal, so non-terminal will be decreased by 1, which shows that to generate a word one more dead production are applied than the live production. For example, S is to XY which gives AY, X को A से replace कर दिया and then Y is replaced by another A, so we got double A. Here one live and 2 dead productions are used. आप देख रहे हैं कि इस सूरत में we have used one live production and 2 dead production. Number of dead production used is 1 more than the number of live production used in this derivation. In general, if a CFG is in CNF has P live and Q dead productions, then all words generated without repeating any live production have at most P plus 1 letters. Students, ये P plus 1 letters की बात की गई है. Basically, if we have P live production and there is restriction, no production is allowed to be repeated. So, the maximum production that can be used are P in number और word generate करने के लिए will be applying one more the number of dead production one more than the number of live production applied. So, the maximum possibility of live production applied in is P in number and hence the possibility corresponding possibility of number of dead production applied to have word to be generated will be one more, that is P plus 1, hence the letter will have the word will have at most P plus 1 letters. तो ये restriction finite many words देगी possible और definitely word की तो length ही finite होती है. आइए मज़ीद discussion देख लेते हैं. So, there is another theorem. If a CFG is in CNF with P live and Q dead productions and if W is a word generated by the CFG having more than 2 raised to power P letters, then any derivation tree for W has non-terminal Z which is used twice, where the second Z is the descendant from the first Z. It can be observed from the above theorem that generation tree of word W has more than P rows. Students, इस थ्योरम में फिर एक ऐसी चीज़ बताने की कोशिश की गई, एक सब पॉइंट आपको समझाया जा रहा है
if we have P live productions and Q dead productions and any word of length 2 raised to power P, अब ये 2 raised to power P का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि CFG is in CNF and in CNF each production will be either live production or dead production, or live production is of the type non-terminal is to string of 2 non-terminal. तो जब आप इसका डेरिवेशन ट्री बनाएंगे दैट विल बी बाइनरी ट्री, और उस एतबार से लास्टली आप जितने स्टेप चलते चले जाएंगे डेफिनेटली जब इसकी आप अगर उस 3 स्टेप्स लाते हैं और 3 स्टेप्स में कोई वर्ड जनरेट करना चाहते हैं तो यू नो दैट आफ्टर हैविंग 3 स्टेप्स ऑफ नॉन टर्मिनल विल बी हैविंग 2 raised to power 3 ब्रांचेस, क्योंकि हर नोड 2 ब्रांचेस दे रहा है और दो के एतबार से नॉन टर्मिनल आगे चलते चले जा रहे हैं. सो इफ़ वी हैव 3 स्टेप्स, 1 step 2 branch, another step 4 branches, another step 8 branches, 8 branches and each branch has non terminal, तो 8 non terminal आ जाएंगे. और उसके बाद अगर आप उनको वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको रिप्लेस करना चाहते हो नॉन टर्मिनल्स को टर्मिनल से, यू विल बी हैविंग अ वर्ड ऑफ लेंथ 2 raised to power 3. अब चूंकि टोटल नंबर ऑफ लाइव प्रोडक्शंस आर P, तो P स्टेप्स में 2 raised to power P ब्रांचेज आपको मिल जाएंगी, और उसके बाद अगर आप उसको रिप्लेस करेंगे नॉन टर्मिनल को टर्मिनल से, तो द लेंथ ऑफ वर्ड विल बी 2 raised to power P. ये वही मेथड है, आपको याद होगा कि इफ़ वी हैव अल्फ़ाबेट ऑफ 2 letters एंड वी वांट टू फाइंड हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ सर्टन लेंथ वी कैन हैव, तो वहाँ भी आपको याद होगा कि मैंने 2 की पावर की फॉर्म में आपको एक फार्मूला बताया था. तो यहाँ जो 2 की पावर इन्वॉल्व हो गई 2 raised to power P में भी आप एकदम से सरप्राइज हों कि ये एकदम से नंबर मैथमेटिकल जो नंबर दे दिया गया ये कहाँ से आया. सो बेसिकली चूँकि हम लाइव प्रोडक्शन अप्लाई कर रहे हैं एंड ईच लाइव प्रोडक्शन इन डेरिवेशन ट्री गिव्स 2 ब्रांचेस और फिर देन अनदर नॉन टर्मिनल गिव्स अनदर 2 ब्रांचेस. तो इस तरह से हर स्टेप में 2 multiplied by 2 multiplied by 2, तो ये सिचुएशन आ रही है. इफ यू हैव P स्टेप्स तो you will be having 2 into 2 into 2 into 2 P times, the total number now become 2 raised to power P. अब कहा ये जा रहा है कि if a word is of length more than 2 raised to power P, इसका मतलब ये है कि P प्रोडक्शंस तो आपने पूरी की पूरी यूज़ कर ली, अब डेफिनेटली कोई और प्रोडक्शन इसमें से दोबारा आप उसको यूज़ कर रहे हैं तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं. और ये बात Z के बारे में कह दी गई कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन टर्मिनल Z विच इज़ रीयूज्ड, और डेफिनेटली आप उसको कहीं ना कहीं तो रिपीट करेंगे. टोटल लाइव प्रोडक्शंस आर P एंड द लेंथ ऑफ वर्ड इज मोर देन 2 raised to power P. सो इट मीन द नंबर ऑफ स्टेप्स, लेवल और रोज भी आप कह सकते हैं उस डेरिवेशन ट्री को, दे आर मोर देन P. और जब मोर देन P होगा तो प्रोडक्शन तो P थी, डेफिनेटली any of the production will be repeated and any non terminal will be a part of descendant, वो next उसके नोड में एग्जिस्ट करता होगा. ये थ्योरम का क्लेम किया जा रहा है एंड दिस विल हेल्प अस इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन. तो आइए मज़ीद डिस्कशन देख लेते हैं. सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल ये डिफाइन करना चाह रहे हैं. अ नॉन टर्मिनल इज सेड टू बी सेल्फ एम्बेडेड इफ इन अ गिवन डेरिवेशन ऑफ अ वर्ड it ever occurs as a tree descendant of itself. For example, यहाँ आप एक डेरिवेशन देख रहे हैं एक वर्ड की ट्री की फॉर्म में, S is to AX, A is to small a, X is to S capital A and S is to capital AX and capital A is to A. मैं ये स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ. In the next step capital A is to small a, X is to capital S capital A, capital S is to B, A is to B. आप देख सकते हैं कि X जो ट्राइंगल आपको दिखाई जा रही है बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल में X 2 बार पाथ में आ रहा है और ये नॉन टर्मिनल अपने ही उसमें डिसेंडेंट के तौर पर आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं डाउनवर्ड. सो दिस X इज़ हेयर सेल्फ एम्बेडेड नॉन टर्मिनल. There is a note, consider the following CFG in CNF. S is to AB, A is to BC, C is to AB, A is to A, B is to B,
and the derivation tree of the word double B A triple B is, ये यहाँ भी एक आपको एग्जांपल दिखाई जा रही है कि इस वर्ड की डेरिवेशन की, और ये ट्री के लेवल्स हैं डिफरेंट, हम इनको रोज भी कह सकते हैं. द फर्स्ट रो ऑफ ट्री इज़ S, सेकेंड रो ऑफ ट्री इज़ AB, और इस तरह से हम इसको नीचे एक्सटेंड कर रहे हैं. सो वी आर एक्चुअली शोइंग दिस डेरिवेशन ट्री यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और A को रिप्लेस किया BC से, कैपिटल B को B से. इन द नेक्स्ट स्टेप कैपिटल B इज़ रिप्लेस बाय स्मॉल b, capital C is replaced by A and B, and the next step A is replaced by capital B, capital C, and B, capital B is replaced by B. In the next step capital B is replaced by B and capital C is replaced by as a string of non-terminal separately capital A, capital B, and lastly A is replaced by A and B is replaced by B. ये जो ट्राइंगल्स आपको दिखाई जा रही हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइंगल दैट कंटेन द नॉन टर्मिनल A B C, A इज रिप्लेस्ड बाय B C, C इज रिप्लेस्ड बाय A B, और जो डाउन लोअर ट्राइंगल है उसमें आप देख सकते हैं अगेन A इज रिप्लेस्ड बाय B C एंड C इज रिप्लेस्ड बाय A B एंड कैपिटल B इज रिप्लेस्ड बाय B. सो बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर. बेसिकली हमने इस सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शंस को जो A के लिए फर्स्ट ट्राइंगल में अप्लाई किया, उसी सीक्वेंस को दोबारा नेक्स्ट ट्राइंगल में भी अप्लाई कर दिया, आप देख रहे हैं उसी तरह से. सो अब इसको थर्ड टाइम भी अप्लाई कर सकते थे. तो आइए इस सिलसिले का एक नोट देख लेते हैं. द पार्ट ऑफ ट्री इनक्लोज्ड इन अपर ट्राइंगल इज आइडेंटिकल टू दैट इनक्लोज्ड इन लोअर ट्राइंगल. देयर इज स्टिल अनदर ऑप्शन ऑफ रिप्लेसिंग A by the same sequence of production shown in lower triangle. The above fact provides the following pumping lemma for CFLs. Dear students, ये pumping lemma की हमने बात कर दी. मैं दोहराता चलूँ कि pumping lemma इससे पहले ये हमने रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए डिफ़ाइन किया था, आपको याद होगा, फॉर इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज, और उसमें इसके दो वर्जन हमने डिफ़ाइन की थी. एक वर्जन इतनी पावरफुल नहीं थी, और दैट वाज सेटिस्फाइड बाय द लैंग्वेज पैलिंड्रोम विच इज़ नॉन रेगुलर, और हमने क्लेम किया था कि इफ़ दिस क्राइटेरियन सेटिस्फाइड बाय सर्टन लैंग्वेज दैट विल बी रेगुलर. तो फिर उसको मज़ीद हमने उसको पावरफुल करने के लिए कुछ कंडीशंस ऐड कर दी थी, एंड वी कॉल दैट पंपिंग लेमा वर्जन 2. अब यहाँ भी हमारा जो पंपिंग लेमा का कॉन्सेप्ट है, वो वहाँ भी आपको याद होगा कि सर्किट बनते थे उन उसके एफेज में, उन लैंग्वेजेस के लिए, इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, और डेफिनेटली हमने जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती थी थ्रू सर्किट, और उसको हमने उस पार्ट को पंप किया था जो सर्किट के थ्रू स्ट्रिंग जनरेट होती थी, एंड वी क्लेम दैट द लैंग्वेज इज़ रेगुलर. यहाँ बेसिकली सर्किट की जगह ये नॉन टर्मिनल्स रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होने की वजह से स्ट्रिंग का कुछ पार्ट पंप हो सकेगा, और ये क्राइटेरियन हमें मिलेगा ऐसी लैंग्वेजेस के लिए जो कॉन्टेक्स्ट फ्री होंगी, और जिन पर ये अप्लाई नहीं हो सकेगा वो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री हो जाएंगी. तो इस तरह से देयर इज़ अनदर पंपिंग लेमा रिगार्डिंग CFL. तो आइए इसको भी देख लेते हैं, पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. ये इसके लिए क्या क्राइटेरियन है, इसको तफसील से देखते हैं. पंपिंग लेमा फॉर CFLs, वी हैव अ थ्योरम. इफ़ G is any CFG in CNF with P live productions, then every word W of length more than 2 raised to power P can be partitioned into 5 substrings as W is equal to UVX YZ, where X is not null string and V and Y are not both null strings. Then all the words of the form U, V, N, X, Y and Z for n is equal to 1, 2, 3 and so on can also be generated by G. Students, आपको याद होगा कि पंपिंग लेमा वर्जन 2 फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, वहाँ हमने मशीन की FA की नंबर ऑफ स्टेट्स के कॉरस्पॉन्ड उसको सामने रखते हुए ऐसे वर्ड्स पर क्राइटेरियन अप्लाई किया था, कंडीशन अप्लाई की थी जिनकी लेंथ उन नंबर ऑफ स्टेट्स से ज़्यादा हो. और डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टेट्स से अगर किसी वर्ड की लेंथ ज़्यादा होगी
तो that will revisit certain state, and if a word revisits certain state, there is a loop or circuit, and that can be pumped, and the resultant string will also belong to the regular languages. ये concept था वहाँ state के एतबार से, और यहाँ live productions की तादाद के एतबार से हमने word पर condition लगा दी, word की length की condition लगा दी. If the length of word will be more than 2 raised to power p, it mean one of the live production will be reused, और अगर वो reused होगी तो अगर एक बार reuse हो गई तो नेक्स्ट भी reuse हो सकती. जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में आपने एक ट्राइंगल को देखा, उसको आइडेंटिकली हमने इक्वल कहा फॉर सेकंड ट्राइंगल, क्योंकि वही प्रोडक्शन दोबारा यूज़ हो रही थी. तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमने पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस को वर्जन 2 पे कंडीशन अप्लाई की थी कि द लेंथ ऑफ वर्ड या ऑल वर्ड ऑफ लेंथ मोर देन नंबर ऑफ स्टेट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन. तो यहाँ जो हम पंपिंग लेमा अप्लाई कर रहे हैं वो भी वर्ड्स की लेंथ पर लगा रहे हैं, बट 2 raised to power p, और p मुराद है नंबर ऑफ लाइव प्रोडक्शन, और अगर उसकी लेंथ मोर देन 2 raised to power p होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई लाइव प्रोडक्शन उसमें दोबारा अप्लाई हो रही होगी, और अगर वो दोबारा अप्लाई हो रही है तो that can be apply another time and then another time and so on. So that part of string can be pumped. और इस तरह से एक से ज़्यादा नॉन टर्मिनल्स भी वो जो प्रोडक्शंस के कॉरस्पॉन्ड हैं वो रिपीट हो सकते हैं उस डेरिवेशन ट्री में. तो इस एतबार से हमने ये क्लेम कर दिया कि एवरी वर्ड ऑफ लेंथ मोर देन 2 raised to power p कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू 5 पार्ट्स. वहाँ 3 पार्ट्स थे, जहन में रखें रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, यहाँ 5 पार्ट्स कर दिए, 5 सबस्ट्रिंग्स u, v, x, y, z. x पर भी कंडीशन लगा दी नॉन नल, और u और v और y नॉट बोथ एट ए टाइम, दोनों इनमें से एक नल स्ट्रिंग हो सकती है. और पंपिंग पार्ट भी इन्हीं को हमने कहा है, v और y को, और इस एतबार से हमने क्लेम किया कि देन एवरी वर्ड ऑफ द फॉर्म u v raised to power n, x y raised to power n, z for n is equal to 1, 2, 3 and so on should be generated by the same CFG, and it means should belong to the corresponding language. वहाँ लैंग्वेज की बात थी, डेफिनेटली जो लैंग्वेज यहाँ जनरेट हो रही है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो जाएगी. आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. We have an example that consider the following CFG which is in CNF. S is to PQ, Q is to QS, Q is to B, P is to A, and the word AB generated by the above CFG with the following derivation tree. ये हम derivation tree देख रहे हैं. S is to PQ, P is to A, Q is to QS, Q is to B, S is to PQ, P is to A, Q is to B. यहाँ हमने इस word की partition कर दी, and we are supposing this part of word A to be U, B to be X, and the string AB to be Y. Then we can the W can be broken up as W is equal to U, V, X, Y, Z, where U is equal to A, V is equal to null string, क्योंकि V को हमने आप देख रहे हैं कि वहाँ कोई पार्ट नहीं दिया था, so we can suppose to be null string, X is to B, Y is to AB, and there was no other part there in the diagram, so Z can be supposed to be null string. Repeating the triangle from the second Q, just as it descends from the first Q, the corresponding tree may be expressed as follows. आप देख रहे हैं कि उस Q को जो हमने पहले रिपीट किया था यहाँ दोबारा रिपीट किया हुआ है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. So Q is repeated here, S is if we start from S we will be having S is to PS, P is to A, S is to Q. अब इस Q को दोबारा रिपीट कर दिए, Q is to QS, S is to PQ, and Q is to B, S is to PQ, and P is to A, Q is to B, then P is to A and Q is to B. तो आप देख रहे हैं कि Y 2 बार आ रहा है, तो इस तरह से the part of Y is being pumped. और V हमने चूँकि null string लिया था, अगर उसको 2 बार भी लिख देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया इस केस में कि the word that can be decomposed into U, V, X, Y, Z can give that U, V, X, Y, Z, or again can be generated from the same CFG. Now, which shows that
u v v x y y z which is equal to a null string null string, b a null string which is a b belongs to the language generated by the given CFG, क्योंकि इसका derivation tree exist करता है. So, this is a word generated by the given CFG. So, it can be generalized that words of the form u v n x y n z for n is equal to 1 2 3 and so on, ये ज़हन में रहे कि n is equal to 1 2 3 and so on, that belong to the language generated by the given CFG. There is a note, it may be noted that the pumping lemma is satisfied by all CFLs and the language which do not hold this pumping lemma cannot be context free languages. Such languages are non context free languages. Dear students, अभी जो आपको एग्जाम्पल दिखाई गई उसमें एक वर्ड की पार्टीशन की गई u v x v z and we proved that the word of the form u v v x y y z can again be generated by the same context free grammar, and we can generalize this to u v raised to power n x y raised to power n z for n is equal to 1 2 3 and so on can also be generated from the given CFG. अब ये एक वर्ड के लिए हमने प्रूव किया है, ये जहन में रहे कि थ्योरम प्रूव करने के लिए हमारा क्लेम ये है एवरी वर्ड ऑफ लेंथ मोर देन 2 रेज़ टू पावर p, ये ख्याल रहे. तो अब जाहिर है कि देयर आर इन्फिनिट मैनी वर्ड्स इन द लैंग्वेज, आप सबकी पार्टीशन नहीं कर सकते. यही बात मैंने आपको पंपिंग लेमा वर्जन 2 फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए बताई थी कि हम अपनी डिस्कशन में ज़ाहिर है कि कुछ वर्ड को, बल्कि अगर आप एक वर्ड के लिए प्रूव कर सकते हैं तो यू कैन जनरलाइज, और नो डाउट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि एक वर्ड को हम जनरलाइज कर दें, लेकिन हम क्लेम कर सकते हैं बिकॉज नो बॉडी कैन डिसप्रूव, सो दिस इज़ सपोज टू बी प्रूव्ड. तो ये जहन में रहे कि ये पंपिंग लेमा जो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए डिफ़ाइन किया है, जिसका क्राइटेरियन था, इसके लिए ये उन तमाम वर्ड्स को चेक करना होगा जिनकी लेंथ मोर देन 2 रेज़ पर p हो. हमने अभी एक वर्ड को के लिए ये सेटिस्फाई करके दिखाया. So, to claim that the language is context free language and the grammar is for the for context free language, तो ये this lemma is satisfied, and the languages for which this lemma is not satisfied will be non context free languages. Dear students, अभी जो pumping lemma हमने डिस्कस किया for CFLs, तो डेफिनेटली हम जब भी इसको टेस्ट करेंगे we will be testing on known example. जैसे pumping lemma for regular languages की जब भी हमने नॉन रेगुलर के लिए टेस्ट किया तो हमने सपोज किया द लैंग्वेज इज़ रेगुलर और उस पर अप्लाई किया, और बाद में वी गॉट कंट्राडिक्शन एंड वी प्रूव दैट द लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर बिकॉज द लेमा इज़ नॉट सेटिस्फाइड. अब इसी तरह से जब हमने pumping lemma फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की बात की तो दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, और अगर इसको हम टेस्ट करेंगे, इसको अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें नोन एग्जांपल्स लेनी होंगी ऐसी लैंग्वेजेस की जिन पर ये सेटिस्फाई ना हो सके और जिनके लिए हम पीडीए ना बना सकें, या जिनके लिए जो स्ट्रक्चर हमने क्राइटेरियन लिए है वो सेटिस्फाई ना हो सके. तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नोन एग्जांपल्स. स्टूडेंट्स, आइए नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस पॉसिबल हैं या हो सकते हैं. ज़ाहिर है कि देयर मे बी इन्फिनिट मैनी लैंग्वेजेस विच आर नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री. तो अब उन तमाम को लिस्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि अपने इस क्राइटेरियन को टेस्ट करने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं. कंसिडर द लैंग्वेज L a raised to power n b raised to power n c raised to power n is equal to 1 2 3 and so on. Let the language L be context free language and let the word W equal to a raised to power 200 b raised to power 200 c raised to power 200 of length more than 2 raised to power p, where
P is the number of live productions of its CFG in CNF. It can be observed that no matter what choices are made for the substrings U, V, X, Y and Z, U, V square, X, Y square, Z cannot belong to L, as all the words in AN, BN, CN have number 1 only one substring AB, number 2 only one substring BC, number 3 no substring AC, number 4 no substring BA, number 5 no substring CA, number 6 no substring CB for any n is equal to 1, 2, 3. Students, ये जो एग्जाम्पल हमने ली है ऑफ द फॉर्म a raised to power n, b raised to power n, c raised to power n, n is equal to 1, 2, 3, डेफिनेटली इसके जो वर्ड्स हैं वो इस किस्म के होंगे a, b, c, the next will be double A, double B, double C, the next will be triple A, triple B, triple C and so on. तो इस किस्म के वर्ड्स होंगे. तो इनकी जो ऑब्जर्वेशन मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि किस किस्म की स्ट्रिंग्स हो सकती हैं और या अगर वो सिंगल है तो वो भी आपको बता दिया गया. डेफिनेटली जब आप ज्वाइन करेंगे तो ए बी एंड बी सी विल अकर वंस, क्योंकि ये दो बार नहीं आ सकते. आप नंबर ऑफ एज को बढ़ाएंगे एट ए टाइम, नंबर ऑफ बीस को बढ़ाएंगे एट ए टाइम, नंबर ऑफ सीज को बढ़ाएंगे, बट इन द सेम सीक्वेंस, एज इन द बिगनिंग, सीज एट द एंड, बीज इन द मिडल. ये इस तरतीब से इसके वर्ड्स बन रहे हैं और इसको सामने रखते हम कह सकते हैं देयर विल बी ओनली वन सबस्ट्रिंग ए बी, देयर विल बी ओनली वन सबस्ट्रिंग बी सी, और डेफिनेटली ए सी से कंकेटिनेट हो ही नहीं सकता और इसी तरह से सी ए से कंकेटिनेट नहीं हो सकता. तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनका भी जिक्र कर दिया और जो एग्जिस्ट नहीं करती उनका भी जिक्र कर दिया. और यहाँ चूँकि अभी हम बाद में प्रूव करेंगे कि दिस इज़ नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो डेफिनेटली इसके लिए किसी डेरिवेशन ट्री की बात नहीं हो सकेगी, पीडीएफ भी नहीं बना सकेंगे. दिस इज़ नॉन एग्जाम्पल बेसिकली, और हम इसको स्ट्रक्चर वाइज ही इस पर पंपिंग लेमा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. और ये जहन में रखें, जब भी किसी नॉन एग्जाम्पल के लिए आप पंपिंग लेमा अप्लाई करें, यू हैव टू सपोज दैट लैंग्वेज टू बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, अदरवाइज तो पंपिंग लेमा अप्लाई नहीं कर सकते. और ऑन द सपोजिशन दैट द लैंग्वेज इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री, फिर आप उसको अप्लाई करें. ट्राई टू फाइंड आउट द सिचुएशन, वो तमाम सिचुएशन जो हम देखना चाह रहे हैं. बेसिकली जब हम n की बात करते हैं वर्ड के एतबार से कि वी कैन डिकम्पोज द वर्ड ऑफ लेंथ मोर देन 2 raised to p into u v x y z such that the words of the form u v raised to power n x y raised to power n z belong to the language or can be generated by the given should belong to the language. CFG तो उसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही. सो बेसिकली अगर n इज इक्वल टू 2 के लिए आप प्रूव कर सकेंगे, आप उसको वंस पंप करके प्रूव कर देंगे, तो फिर नेक्स्ट को भी प्रूव किया जा सकता होगा. तो यहाँ डिसप्रूव करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि यू हैव अ वर्ड दैट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू 5 सबस्ट्रिंग एंड जस्ट नेक्स्ट पंपिंग रिजल्टेंट स्ट्रिंग शुड नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज, यानी u v v x y y z डज़ नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज. और लैंग्वेज की स्ट्रक्चर बता दी गई कि इसमें जो स्ट्रिंग्स हैं वो किस टाइप की हैं, उन स्ट्रिंग्स में कौन कौन सी सब स्ट्रिंग्स आ सकती हैं और कितनी बार आ सकती हैं और कौन कौन सी सब स्ट्रिंग हैं जो आ ही नहीं सकती. तो इसको सामने रखकर विल प्रूव दैट u v v x y y z विल नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज. आइए इसको तफसील से देख लेते हैं. The above observation shows that if v or y is not single letter or null string, then u v square x y square z may contain either 2 or more substrings a b or b c or one or more substrings a c or b a or c a or c b. That is, these strings may be in the number then the number they are supposed to be, these substrings basically जिनकी बात हो रही है. आपको याद होगा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये substrings जिसके बारे में a b और b c that must occur once
और बाकी जो सब स्ट्रिंग थी शुड नॉट अकर, और जिन्हें एक बार आना है अगर वो एक बार से ज़्यादा आ रही हैं और जिन्हें नहीं आना वो अकर कर रही, तो डेफिनेटली अंडर दैट सिचुएशन द स्ट्रिंग विल नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज। और हमने क्लेम किया कि अंडर दिस चॉइस u v स्क्वायर x y स्क्वायर z will contain these substring which violate the condition of string of the language, hence this form will not belong to the language. That is, these strings may be in the number more than the number they are supposed to be. Moreover, if v and y are either single letter or null string, then one or two of letters a, b, c will be increased, whereas the other letter will not be increased in u v square x y square z, which shows that u v square x y square z does not belong to L. Thus, pumping lemma is not satisfied, hence L is non-CFL, that is L is non-context free language. Dear students, यहाँ हमने पंपिंग लेमा को अप्लाई किया इस लैंग्वेज पे, ये सपोज करते हुए कि लैंग्वेज CFL है, और हमने प्रूव कर दिया कि इफ़ वी टेक एनी वर्ड ऑफ लेंथ मोर देन 2 रेज़ टू पावर p then it can be decomposed, और वो जो वर्ड था that was a raised to power 200 and b raised to power 200 and c raised to power 200 and was supposed to be more than length, in length more than the 2 raised to power p, where p was supposed to be the live production in the corresponding CFG supposed, हम suppose करें कि इसकी CFG exist करती है और that contain p live productions, और उस एतबार से उसको अप्लाई करने की कोशिश की और वो तमाम चॉइसेस जो हम दे सकते हैं इनकी सब स्ट्रिंग्स को उनको सामने रखा, एंड वी प्रूव दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ वी डिकम्पोज विद एनी चॉइस इनटू 5 सब स्ट्रिंग, देन u v square x y square z will not belong to the language and hence this language is non context free language. आइए मज़ीद तफसील देख लेते हैं. It may be noted that the pumping lemma discussed for infinite regular language L, the word w can be decomposed into 3 parts, w is equal to x, y, z, such that all words of the form x, y and z, where n is equal to 1, 2, 3 belong to L. Similarly, the pumping lemma discussed for CFLs can also be stated as, if w is a large enough word in C context free language, then w can be decomposed into w is equal to u v x y z, such that all words of the form u v raised to power n x, y raised to power n z belong to L. It may be noted that the proof of pumping lemma for regular languages needed that path of word w to be so large enough so that it contains a circuit, and a circuit can be looped as many times as one can. Students, यहाँ basically मैं compare करवा रहा हूँ pumping lemma for regular languages with pumping lemma for CFLs, और उसके कंपैरिजन के लिए वहाँ जो वर्ड लिया था वो इतना उसकी लेंथ की बात कर दी गई, दैट कैन बी डिकम्पोज्ड एंड हेंस द वर्ड्स ऑफ द फॉर्म द स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई एंड जेड शुड बिलोंग टू द लैंग्वेज. यहाँ हमने पंपिंग लेमा फॉर CFLs के लिए वर्ड की बात की है और कंपेयर कर रहे हैं. अब दूसरी बार एक कंपैरिजन हमने लिया पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस का कि इन दैट केस द वर्ड शुड बी ऑफ लेंथ शुड बी लॉन्ग एनफ सो दैट इट कंटेन सर्किट, और डेफिनेटली इसका ताल्लुक नंबर ऑफ स्टेट से है. अगर आप नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा लेंथ का वर्ड लेंगे सो दैट विल कंटेन द पाथ विल कंटेन अ सर्किट और लूप, एंड वी कैन लूप दैट सर्किट एज मैनी टाइम एज वी विश, सो दैट विल गिव यू द पंपिंग पार्ट एंड द रिजल्टेंट स्ट्रिंग्स इट बिलोंग. तो इस किस्म का जो सिमिलैरिटी है उसको हम देखना चाह रहे हैं पंपिंग लेमा फॉर CFLs में. आइए उसको देख लेते हैं. So, the proof of pumping lemma of CFLs need the derivation of word w to be so large that it contain a sequence of productions that can be repeated as many times as one can. यानी इस केस में वहाँ हम पाथ को सामने रखते थे
उसके प्रूफ के लिए वर्ड को सामने रखते हुए। और यहाँ हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं कि डेरिवेशन में इस तरह से कोई सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन रिपीट अगर हो रही है तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प अस इन प्रूविंग द पंपिंग लेमा फॉर CFLs. Moreover, the pumping lemma for regular languages does not hold for non-regular languages, as that language does not contain both XYZ and XYYZ. Similarly, pumping lemma for CFLs does not hold for non-CFL, as that language does not contain both UVXYZ and UVVXYYZ. स्टूडेंट्स, यहाँ जो कंपैरिजन पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज एंड पंपिंग लेमा फॉर CFLs का किया जा रहा है, बेसिकली आपको याद होगा कि पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस में मैंने आपको बताया था कि इफ़ वी डिकम्पोज अ वर्ड इनटू XYZ एंड द स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म XYNZ बिलोंग टू द लैंग्वेज, का मकसद सिर्फ उसको इन्फिनिट लैंग्वेज प्रूव करना है। बाकी ये कि इसका पंपिंग पार्ट तो सेकंड टाइम अगर आप इसको पंप करते हैं वो अगर बिलोंग करता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट भी बिलोंग कर सकेंगे स्ट्रिंग्स। तो वहाँ भी हम ये कह सकते थे कि XYZ इफ़ इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज देन XYYZ शुड ऑल्सो बिलोंग। इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर XYYZ बिलोंग करेगा तो डेफिनेटली थर्ड टाइम भी वो, चूँकि सर्किट होगा, सर्किट से ही हमने Y जनरेट किया था, तो आप जितनी बार चाहें सर्किट को लूप लें। अगर XYYZ बिलोंग करता होगा, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर लैंग्वेज के लिए, तो XYYZ भी बिलोंग करता होगा एंड सो ऑन। तो इसी तरह हमने यहाँ भी जो क्लेम किया था पंपिंग लेमा फॉर CFLs, उसमें ये कहा था कि द वर्ड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू UVXYZ एंड द स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म UV⁴n XY⁴n Z शुड ऑल्सो बिलोंग टू द लैंग्वेज। अब n का जो ताल्लुक है 1 2 3 एंड सो ऑन, that provides you the information that the language must be infinite, जबकि क्राइटेरियन के लिए हमें n = 2 ही काफ़ी है। अगर n = 2 के लिए वो स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग करेंगी तो देन द स्ट्रिंग विल बिलोंग फॉर एवरी n। तो इस बात को यहाँ भी हमने जस्ट n = 2 तक महदूद कर लिया और ये क्लेम किया कि पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए इफ़ UVXYZ एंड UVVXYYZ belong to the language, then the criterion will be satisfied. आइए मज़ीद तफसील देख लेते हैं। There is another difference between the pumping lemma for regular languages and that for CFLs. That first one acts on machines while other acts on algebraic structures, that is grammars. To achieve full power, the pumping lemma for regular languages has modified by pumping lemma version 2. Similarly, full power for pumping lemma for CFLs is achieved by stating the following theorem. The theorem is, if L is a CFL in CNF with P live productions, then any word W in L of length more than 2⁻p can be decomposed as W is equal to UVXYZ such that the length of substring VXY should be less than or equal to 2⁻p, the length of X should be greater than 0, the length of V plus length of Y should be greater than 0, then the words of the form UVN XVNZ n is equal to 1 2 3 belong to L. Students, अभी जो कंपैरिजन किया जा रहा है उसमें आपने देखा कि पंपिंग लेमा वर्जन 2 से पंपिंग लेमा वर्जन 2 की तरफ गए थे और हमने सिर्फ ये नहीं कहा था कि द स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म XYNZ बिलोंग टू द लैंग्वेज, बल्कि हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी वहाँ लेंथ ऑफ X प्लस लेंथ ऑफ Y पर, और दूसरा हमने वर्ड्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी एवरी वर्ड ऑफ लेंथ मोर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स। उसकी वजह से दैट पंपिंग लेमा became more powerful, क्योंकि आपको याद होगा कि पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज वर्जन 1 वाज सेटिस्फाइड बाय पैलिंड्रोम। अब ये जो बात की कंडीशन लगाई थी इसकी वजह से हम देख सके कि किसी भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज पर सेटिस्फाई नहीं हो सका। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं पंपिंग लेमा फॉर CFLs कि हाउ कैन वी मेक इट मोर पावरफुल। तो उसको थ्योरम की शक्ल में
हमने देख लिया और वहाँ आपने देखा कि लेंथ पर फर्दर कंडीशन लगा दी गई. सो इट मीन इफ़ वी अप्लाई दिस कंडीशन, नाउ देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू वर्जन टू बी सेटिस्फाइड ऑन नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. कंसिडर द लैंग्वेज L which is expressed by ANBM, where M and N are 1, 2, 3 और ये आपको लैंग्वेज दिखाई जा रही है. इसमें वर्ड्स जो हैं उनको हमने सीक्वेंस से लिख दिया एंड वी कैन कंटिन्यू. द फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा फॉर CFL may be satisfied by this language L, but to apply the second version of pumping lemma to L, let L be generated by CFG which is in CNF. हमने सपोज कर लिया कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तभी अप्लाई कर सकते हैं. एंड हैज़ P live productions. Consider the word W equal to 2a raised to power 2 raised to power P, B raised to power 2 raised to power P, A raised to power 2 raised to power P, B raised to power 2 raised to power P. ये वर्ड इस किस्म में लेने का मतलब ये है कि द लेंथ ऑफ वर्ड शुड बी मोर देन 2 raised to power P. Decomposing word into U, V, X, Y, Z, where length of X, V, X, Y is less than 2 raised to power P. So, which shows that V and Y cannot be single letters separated by clumps of other letter, because the separator letter is longer than the length of whole substring V, X, Y, which shows that the string U, V, V, X, Y, Y, Z is not contained in L, thus pumping lemma is not satisfied and L is not CFL. Dear students, अभी हमने कंपैरिजन किया pumping lemma for CFL with pumping lemma for regular languages और उसमें तमाम similarities और differences वो आपको बताए गए. और लास्टली जो बात डिस्कस की गई वो यही थी कि टू मेक pumping lemma powerful for regular languages we defined version 2. और यहाँ भी हमने एक थ्योरम डिफाइन किया जिसमें वर्ड की लेंथ पर और सबस्ट्रिंग की लेंथ पर कंडीशन लगाई. और नंबर 2 जो हमारा कंपैरिजन था वो ये था कि वहाँ हम ये कह सकते थे कि इफ़ द वर्ड इज़ डिकम्पोज्ड इनटू एक्स वाई जेड देन एक्स वाई वाई जेड शुड ऑल्सो बिलोंग टू द लैंग्वेज. अगर एक्स वाई वाई जेड लैंग्वेज को बिलोंग करता है डेफिनेटली नेक्स्ट पार भी बिलोंग करती होंगी. तो उसी चीज़ को यहाँ सामने रखते हुए हमने यहाँ भी कह दिया कि वर्ड ऑफ लेंथ मोर देन 2 पर P can be decomposed into U, V, X, Y, Z, then the word U, V, V, X, Y, Y, Z should also belong to the language. If this belong to the language, then next power and higher power will also belong to the language. Students, इससे कबल के आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हो, मैं चाहूँगा कि आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए. सो वी सम अप टुडेज़ लेक्चर. आपको याद होगा कि आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया और नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की हमने बात की. और वो तमाम लैंग्वेजेस जिनके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट नहीं करती उनको हमने नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का नाम दिया. और डेफिनेटली अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एग्जिस्ट नहीं करती तो PDA भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम इससे पहले ये प्रूव कराएँ कि CFG प्रोवाइड्स implies PDA and PDA implies CFG. इनकी रिलेशन हम प्रूव कर चुके थे. और इस सिलसिले में इसकी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ थ्योरम्स का सहारा लिया और CNF फॉर्म में हमने 2 किस्म की प्रोडक्शन डिफ़ाइन की. स्टूडेंट्स, CNF फॉर्म में आपको पता ही है कि 2 किस्म की प्रोडक्शन होती हैं. नॉन टर्मिनल इज़ टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल इज़ टू टर्मिनल. पहली टाइप को हमने लाइव प्रोडक्शन का नाम दिया, दूसरी टाइप को हमने डेड प्रोडक्शन का नाम दिया. और हमने एक थ्योरम क्लेम किया कि इफ़ वी हैव अ CFG इन CNF and there is restriction that no live production is reused or is used twice, we cannot use more than once, then it generates finite many words. और उसको मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया. इसके अलावा हमने एक और थ्योरम स्टेट किया जिसमें लाइव प्रोडक्शन की तादाद P कही और उन वर्ड्स को सामने रखा जिनकी लेंथ मोर देन 2P थी. और हमने क्लेम किया कि दैट कंटेन्स अ नॉन टर्मिनल which is which is used repeatedly in the derivation of that word. और उसको मैंने बड़े तफसील से आपको बताया. स्टूडेंट्स, मैंने
एक एग्ज़ाम्पल भी दी जिसमें बताया कि अगर कोई CFG CNF की फॉर्म में है तो कोई भी वर्ड हम जनरेट करें, then the number of dead production applied during the derivation will one more than the number of production live production used in that derivation। इसका भी हमने उसमें ज़िक्र किया। उसके बाद हमने पंपिंग लेमा डिफ़ाइन किया, और पंपिंग लेमा बेसिकली ज़ाहिर है कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं, और ये पंपिंग लेमा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए था। जैसे गुज़श्ता डिस्कशन में जो बहुत पहले हम कर रहे हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हमने पंपिंग लेमा डिफ़ाइन किया और क्लेम किया कि जिन लैंग्वेजेस के लिए पंपिंग लेमा सेटिस्फाई ना हो, दोज आर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। और आपको याद होगा कि रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए दो स्ट्रक्चर और भी हम डिफ़ाइन कर चुके थे। रेगुलर एक्सप्रेशन की बात की थी, FA की बात की थी, TG की बात की थी। तो इसी तरह यहाँ भी हमने इसके पंपिंग लेमा फॉर CFL की बात की, और जो लैंग्वेजेस सेटिस्फाई नहीं करती वो नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।